बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत है, किताब-उज़-ज़ुहद के अंदर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये बाब का उन्वान है, बाबु अद्दुनिया सिजनुन लिलमुमिनी व जन्नतुल लिलकाफिरी। इसमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कहता है मेरा माल है, मेरा माल है, और उसे तो अपने माल से तीन किस्म का फ़ायदा पहुंच सकता है, जो उसने खाकर फना कर दिया, या जो उसने पहनकर पुराना कर दिया, या फिर तीसरी किस्म है कि जो उसने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए किसी ज़रूरतमंद को देकर आखिरत में जमा कर लिया। इसके अलावा तो बकिया माल जाने वाला है, और वो जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए उसने छोड़ जाएगा। इंसान के फ़ायदे में वही माल आएगा कि जो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर खाया, पहना और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, तो आखिरत के एतबार से, अजर व सवाब के एतबार से वो जमा हुआ। इसी तरह बुखारी व सुनन नसाई शरीफ के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे अपना माल ज़्यादा महबूब ना हो। तो आक़ा करीम ने फरमाया, माल तो वो है जो आगे रवाना तुमने कर दिया, और जो पीछे छोड़ दिया वो तो वारसों का माल है। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप वरासा को कंगाल छोड़ के चले जाएं, वरासा को बेमाल छोड़ के चले जाएं, ये भी मतलब नहीं, क्योंकि और जगहों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान मौजूद है। आक़ा करीम ने फरमाया, अपने औलाद को, वरासा को बेहात यानी कि गरीब, मिस्कीन, मोहताज छोड़ के जाने से बेहतर है कि उनके लिए कुछ छोड़ के जाओ, ताकि वो मोहताजी की ज़िंदगी न गुजारें। लिहाजा यहाँ पर मकसद ये है, इस पर यह तरगीब दी जा रही है कि अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप अपनी ज़ात पर भी खर्च करें। यकीनी बात है, अल्लाह ताला का नवाज देना, माल अता करना, ये भी तो नेमत है, और अल्लाह चाहता है कि मेरी नेमत का असर मेरे बंदे के जिस्म पर नज़र आए। तो वो क्या है कि अपनी ज़ात पे ख़र्च करें। शादीशुदा हैं तो बीवी पे ख़र्च करें, अल्लाह ने औलाद की दौलत दी तो औलाद पे ख़र्च करें। ये सारे का सारा ख़र्च करना अल्लाह को पसंद है। इसी तरह कपड़े पहनने में ख़र्च करें। अन्नासु बिल लिबास, कोई खाया नहीं देखता, पहना हर बंदा देखता है। तो लिबास पहन कर आपने पुराना कर दिया, ये आपके काम आ गया। या फिर अल्लाह के रास्ते में कोई मांगने वाला आ गया, ज़रूरतमंद, आपने नेक रास्तों पर अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च कर दिया, ये देखा जाए तो ख़र्च हो गया लेकिन हकीकत में जमा हो गया। इसी तरह इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को ज़िक्र किया। यह भी किताबुर रिकाक है, और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे पास ओहद के बराबर भी सोना होता तो मुझे पसंद यही आता कि मैं 3 रातें ना गुज़रने पाएँ कि मैं उसे राह खुदा में ख़र्च कर दूँ, कि मेरे पास कुछ भी ना रहे। हाँ, अगर मुझ पर दैन हो तो उसके लिए मैं कुछ रख लूँ, क्योंकि कर्ज़ देना हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है, और हुकूकुल इबाद तो अदा करना है, बंदों को उनका हक़ देना है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी यही पसंदीदा और महबूबाना अमल यही है कि बंदों का हक़ अदा करें। बकिया अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करने हैं, लेकिन अगर कमी पेशी रह जाती है, वो करीम है, चाहे तो माफ़ फरमा दे, लेकिन बंदों का हक़ अदा करें। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास ओहद पहाड़ जितना भी सोना हो तो मुझे पसंद यही आता कि 3 रातें बिना गुज़रें कि राह खुदा में वो मैं ख़र्च कर दूँ। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी
हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक़्त दो फरिश्ते आते हैं और वो दो फरिश्ते जब नाज़िल होते हैं तो उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह, जिसने ख़र्च किया उसको उसका बदला दे। यानी जिसने तेरे रास्तों में ख़र्च किया, नेकी के रास्तों में मोहताजों को दिया, मिस्कीनों को दिया, दीन के रास्तों में दिया, दीन की नशर व इशात वाले रास्तों में दिया, गर्ज़ के जिस भी नेक मकसद के रास्ते में तेरी रज़ा के लिए ख़र्च किया तो मौला ख़र्च करने वाले को उसका बदला दे। और दूसरा फरिश्ता कहता है, मौला, जिसने तेरे रास्ते में ख़र्च करने से रोका उसके माल को तलफ़ कर दे, ज़ाय कर दे। उसने माल रोका तो क्यों रोका? माल तो वही है जो तेरे रास्ते में ख़र्च हो गया। इसी तरह अहमद बिन हब्बान ने, हाकिम ने अबू दाऊद से रिवायत की है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो फरिश्तों का नुज़ूल होता है और एक ख़र्च करने वाले के लिए दुआ, जबकि दूसरा कंजूसी करने और रोकने वाले के लिए बद्दुआ करता है। अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दुनिया में माल दिया है तो अल्लाह ताला का अता करना ये भी बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह के दिए हुए में से ख़र्च करना नेक रास्तों में ये निहायत ही नेक और अच्छा काम है। और माल से फ़ायदा इसी तरह ही हासिल किया जा सकता है कि बंदा उसको अपनी ज़ात के लिए, अपने अहल व अयाल पर, वालिदैन पर और उसके अलावा नेकी के रास्तों पे ख़र्च करे, अपनी ज़ात पे ख़र्च करे, बीवी बच्चों पे ख़र्च करे, अपने लिबास पे ख़र्च करे, बीवी बच्चों के लिबास पे ख़र्च करे, और जो भी ज़रूरियात हैं, ना तो वो इसराफ़ की वो मद में चला जाए आदमी कि जिसके बारे वईद आई कि इसराफ़ करना अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि इसराफ़ करने वाले शैतान के भाई हैं। और ना इतनी कंजूसी की जाए जो ज़रूरत है, और अल्लाह ने नवाजा भी है, ख़र्च करने की तौफ़ीक भी है, लेकिन ज़रूरत जितना है उतना भी बंदा ख़र्च ना करे तो ये भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस हदीस तय्यबात हमने ज़िक्र की है, ये 5 हदीस पाक, इसमें यही ख़ुलासा मिलता है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ने अगर तुम्हें नेमत माल से नवाजा है तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कीजिए। आपके हाथों से जो ख़र्च है ये आपके लिए ज़मानत है। जिनके लिए आप छोड़ के जा रहे हैं, क्या ज़मानत है कि वो आपके लिए ख़र्च करें या ना करें? फ़ायदा उठाइए, अपनी ज़िंदगी में अपने माल से अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा तैयार करें।